भाई साहब, ये 2026 का ये शुरुआत ही इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई है, मैं क्या बताऊँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विद 14 करोड़ एक्टिव मेंबर्स, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हैव अ मीटिंग विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना व्हिच हैव द 10 करोड़ एक्टिव मेंबर्स। तो खबर ये है, पहले आप आर्टिकल देखिए फिर मैं बताता हूँ खबर क्या है। तो जैसा कि आपने आर्टिकल देखा, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने और इंडिया की बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, उसने एक मीटिंग हेल्ड की है। वो मीटिंग का एजेंडा तो इन लोगों ने क्लियर नहीं करा, बट इनका जो 2026 के एंड में इंडिया जो ब्रिक्स होस्ट करेगा, उसके लिए एक बैक एंड मशीनरी की जो फॉर्मेशन है या कैसे इंडिया की सरकार चलती है, क्या इनका बैक एंड प्रोसेस है, कौन चुन के आता है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी इंटरनल सिलेक्शन होता है और फिर एक बंदा सीधा पोस्ट पे वो होता है, एस्टैब्लिश होता है। ऐसे ही बीजेपी और आरएसएस में भी सेम सिस्टम होता है। जब आप एक वहाँ पे कोर मेंबर होते हो संघ के, तब आपको एक पोजीशन के लिए रेफर किया जाता है उनकी पॉलिटिकल ब्रांच के थ्रू, जो कि बीजेपी है, और आइडियोलॉजिकली भी वो लोग काफ़ी कोलेट करते हैं। तो आज इन दोनों की मीटिंग हुई है और दुनिया काफ़ी शॉक में है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर जो रियरली, बहुत ही रियरली किसी कंट्री में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को एनालिसिस करते हैं, बट वो आज इंडिया में है और वो बीजेपी आरएसएस के साथ एक मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इनको काफ़ी बैकलैश भी सहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 2-4 साल पहले की बात है, इन्होंने गलवान में चाइना के साथ एक काफ़ी क्लैश झेला था और तब ये बहुत बोलते थे कि हमारी 26 इंच की छाती है और इंडिया स्टैंड करेगा, भूटान के लिए खड़ा रहेगा और इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए कभी क्वेश्चन नहीं करने देगा। और आज आप उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मीटिंग फॉर्म कर रहे हो, तो क्वेश्चंस आपके उठेंगे, बट ये कहीं न कहीं इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया को भी दिखा रहा है, जिसमें कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हो गई हैं और क्या कहते हैं, वीज़ा प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ियर हो गया है चाइना के लिए, और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, बट इंडिया कभी अपना स्टैंड चेंज नहीं करता है। जैसे कि सब्सकम वैली पे इंडिया ने क्लियर कहा है, कंट्रोल है, वो बिल्कुल इल्लीगल है और इंडिया उसको कंडेम करता है और उसको बिल्कुल भी इल्लीगल मानता है। तो हम लोग अपनी बात को तो क्लियर रख रहे हैं, बट कहीं न कहीं हम पॉलिटिकली और इंटरनेशनली ऑर्डर में एंगेज भी करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक फ्री का गेट खोल दिया है चाइना के लिए, इंडिया में एक्सेस पाने के लिए, और अपनी खुद की रेटिंग बहुत गिरा दी है। गुडविल एकदम से पिट गई है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक ये भी एजेंडा है कि वो कहीं न कहीं स्कोप ढूँढ रहे हैं शी जिनपिंग या फिर चाइना के लिए एक गुडविल क्रिएट करने का, जिसके लिए कि वो एक यहाँ पे मशीनरी एनालिसिस कर रहे हैं। तो आगे जो भी इस पे अपडेट होगी मैं आपको इसी तरह बताऊँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और अपने व्यूज़ ज़रूर दो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।